हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपना डे की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। मोस्टली मेरी मॉर्निंग 12 बजे के अराउंड होती है, क्योंकि नाइट के टाइम में थोड़ा बहुत काम करती रहती हूँ लैपटॉप पे। तो सबसे पहले उठ के मैंने बेड सेट किया, फेस वॉश किया, टीथ ब्रश किया, देन आई वेंट टू मेक सम ब्रेकफास्ट में बनाया चाय, पराठा और हाफ फ्राई एग। तो यहाँ पे मैं चाय बनाने लगी थी। मोस्टली मेरी चाय के बगैर नाश्ता नहीं होता, बल्कि दिन ही स्टार्ट नहीं होता। ब्रेकफास्ट के बाद प्लेट्स वॉश की, किचन काउंटर क्लीन किया और किचन को थोड़ा सा रीसेट किया, क्योंकि अगर प्लेट्स फ़ौरन नहीं क्लीन होती तो शाम के टाइम तक वो ऐसे ही रखी रह जाती है, क्योंकि मैं मोस्टली ज़ैनब के कामों में बिज़ी हो जाती हूँ। तो वो फिर शाम को मुझे मसला होता है, और नया जो शाम का डिनर खाना बनाना होता है तो फिर उसके लिए प्लेट्स ही धुली हुई नहीं होती, तो काम मेरा बढ़ जाता है। तो मैंने जल्दी जल्दी से प्लेट्स वॉश की, किचन साफ़ किया, ताकि शाम को जब किचन में वापस आऊँ तो किचन साफ़ सुथरा मिले। फिर मुझे पार्सल रिसीव हुआ, जो कि अम्मी ने ज़ैनब के लिए क्यूट क्यूट से ड्रेस स्टिच करवा कर भेजे थे। 14 अगस्त का ड्रेस स्टिच कराया था, जो कि 14 अगस्त को नहीं मिल सका, तो उसके बाबा खुद उसके लिए जाके 14 अगस्त का ड्रेस लेकर आए थे। तो हमने उसको वो वाला पहना दिया था, लेकिन उसकी नानी ने उसके लिए सिलवा के रखा था, जो कि मुझे अब रिसीव हुआ। मैं मोस्टली ज़ैनब के ड्रेस स्टिच नहीं करवाती, बाहर से जैज़ब वगैरह से टी शर्ट वगैरह ले लेते हैं, ताकि आसानी से वो सारा दिन घूमती फिरती रहती है। लेकिन अम्मी को शौक़ होता है तो अम्मी उसके लिए ड्रेस स्टिच करा लेती है, या फिर उसकी दादी उसके लिए ड्रेस स्टिच कर लेती है। तो फिर इस तरह से मैंने उसके लिए ड्रेस स्टिच किए। लेकिन ज़ैनब का साइज़ माशाल्लाह से इतना कम है कि उसको कोई ड्रेस भी पूरा नहीं आता, सारे उससे बड़े बड़े लंबे लंबे खुले खुले हो जाते हैं। तो उसके बाद ये थोड़ी सी चीज़ें भी भेजी थी अम्मी ने मेरे लिए, ताकि मैं खाती पीती रहूँ। खैर, थैंक यू सो मच नानी, अम्मी, इकरा, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जब घर से कोई चीज़ इतने प्यार मोहब्बत से आती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर मैंने अपनी वैनिटी की तरफ देखा तो वैनिटी की हालत बहुत बुरी हो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। मैंने प्रॉपर डीप क्लीनिंग तो नहीं की, लेकिन इतनी ज़्यादा मट्टी आ जाती है डेली, अगर डेली भी साफ़ करें तो ये इतनी मट्टी आती है, विंडो से इतनी मट्टी आती है कि पता नहीं कितनी मट्टी आती है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी तरतीब करके चीज़ें रख लेते हैं, ताकि बिखरी हुई ना नज़र आए, बस ऑर्गेनाइज नज़र आए। तो यहाँ पे मैंने इनको ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया। तो ज़ैनब सो रही थी, तो मेरा काम जल्दी जल्दी हो रहा था। नहीं तो ज़ैनब उठ रही होती है तो काम पे तवज्जो नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं पे ज़ैनब घूमने जा रही होती है, तो कहीं पे ज़ैनब क्या कर रही होती है, तो उसकी टेंशन लगी रहती है कि कहीं वो कोई चीज़ उठा के खा ना ले, किसी चीज़ में हाथ ना मार ले। इस तरह से उसकी टेंशन लगी रहती है। सुबह के टाइम तो उसके पापा उसको संभाल लेते हैं, तो मुझे टेंशन नहीं होती, मैं आराम से अपनी नींद पूरी करके उठ। तो हम दोनों ज़ैनब को प्रॉपर अच्छे तरीके से टाइम देते हैं, क्योंकि यही वक्त होता है बच्चों को अपने माँ बाप के टेक केयर करने का और बच्चों को टाइम देने का। मैंने पहले जॉब ज्वाइन की थी, लेकिन फिर ज़ैनब की वजह से मैंने जॉब छोड़ दी। उसकी सबसे बड़ी लॉन्ग स्टोरी है जॉब की, जो कि मैं किसी अलग वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और बहुत ही फ़नी स्टोरी है। तो ये सबसे मेन रीज़न ये भी थी कि मैंने ज़ैनब की वजह से जॉब छोड़ी, क्योंकि ज़ैनब को संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और उसके बाद एक और भी स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इतने में ज़ैनब उठ गई थी, तो ज़ैनब को फ्रेश करना था, क्योंकि जब तक ज़ैनब बात ना ले तो ज़ैनब सारा दिन एक्टिव नहीं होती। तो जब से ज़ैनब पैदा हुई है तो हम डेली ज़ैनब को बात देते हैं, ताकि वो एक्टिव रहे। ज़ैनब को फ्रेश करने के बाद ज़ैनब को बनाना खिलाया, और उसके बाद ज़ैनब के साथ टाइम स्पेंड किया। तो इस तरह से मेरी
इवनिंग मॉर्निंग रूटीन गुजरती जाती है। जब ज़ैनब के साथ टाइम स्पेंड करना होता है टाइम का पता ही नहीं चलता। ज़ैनब के साथ टाइम स्पेंड करते करते टाइम पता ही नहीं चलता कहाँ कब कैसे गुजर गया। अब मैंने बनाना था डिनर में मैं बना रही हूँ करेले गोश्त। और मैंने करेले गोश्त कभी भी नहीं बनाया, एक दफ़ा बनाया था तो बहुत ज़्यादा कड़वे बन गए थे, तो उसके बाद से मुझे करेले बनाने की तौफीक ही नहीं हुई। तो अब नुमान ने बोला करेले बना लो, तो मैंने बोला चलो करेले गोश्त बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं डिनर प्रेप कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा व्लॉग रिकॉर्ड कर सकूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, और किस किस टॉपिक में आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ वो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।